नमस्ते दोस्तों, मैं किन्नरी दुबे हमारी चैनल राशि ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 अगस्त 2022 से 7 अगस्त 2022 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में और इसके माध्यम से जानेंगे कैसे रहेंगे आने वाले 7 दिन। जो लोग पहली बार हमारे YouTube चैनल राशि ज्योतिष को देख रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे सभी वीडियोस के अपडेट आप तक समय से पहुंचे इसलिए पास के बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। अगर आप हमसे कुछ सुझाव, ज्योतिषीय परामर्श और कुछ जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आइए पहले जानते हैं इस सप्ताह में आने वाले तीज त्योहार के बारे में। तो जानते हैं 1 तारीख श्रावण महीने के सोमवार का पर्व मनाया जाएगा और इस दिन विनायकी गणेश चतुर्थी का व्रत भी किया जाएगा। 2 तारीख मंगलवार के दिन नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। जिन जातकों की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा है या नाग दोष बन रहा है तो उनको इस दिन काल सर्प दोष शांति की पूजन कराने से अधिक लाभ मिलता है। आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे आप सभी राशि जातकों के लिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की। सबसे पहले है मेष राशि, मेष यानी एरिस। मेष राशि के जातक इस सप्ताह कुछ भ्रम से ग्रस्त हो सकते हैं, तो आपको अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है। आपके कुछ कार्य आपको परेशानी में भी डाल सकते हैं, जबकि परिस्थितियां साहस और आत्मविश्वास के नुकसान में भी योगदान देंगी। भाई बहनों के साथ में व्यवहार करते समय आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, पर परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा और महिलाएं भी इसमें काफी अच्छा योगदान देंगी। पेशा या व्यापार आपका सुचारू रूप से चलता रहेगा, आपको उसमें लाभ भी दिखाई देगा। धन का प्रभावशाली प्रवाह भी चलता रहेगा। सरकार से संबंधित कार्य सफल होने के योग भी दिख रहे हैं। आजीविका समग्र रूप से सुचारू चलती रहेगी। आप अध्यात्म में भी अधिक रुचि ले सकते हैं और आप में से कुछ तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में घर के मुख्य द्वार पर चंदन में केसर मिलाकर स्वस्तिक बनाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है सिंदूरी और शुभ अंक है 4। दूसरी राशि है वृषभ राशि यानी टॉरस। ये सप्ताह वृषभ राशि के जातकों के लिए ज्यादा अनुकूल नहीं कह सकते। आय का प्रवाह वैसे शायद औसत रहेगा। आपके कुछ कार्य दूसरों को नाराज भी कर सकते हैं। परिवार में अशांति का माहौल होगा, जबकि आप कुछ छोटी बीमारियों से ग्रसित भी रह सकते हैं। बाहरी यात्रा के परिणाम में भारी खर्च भी होगा। आमतौर पर कुछ छोटी मोटी बाधाएं आती रहेंगी, लेकिन वे जल्द ही दूर भी हो जाएगी। हालांकि व्यवसाय में मुनाफा थोड़ा कम हो सकता है। बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे रहेंगे और इससे आपको काफी खुशी भी रहेगी। इस सप्ताह में कुछ भाग्यशाली लोगों को विराम की भी संभावनाएं हैं, उनको कुछ थोड़ा काम में ब्रेक भी मिल सकता है। आपके पिता का स्वास्थ्य आप इस सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। आप समाज में मान और सम्मान अर्जित भी कर सकते हैं। आप में से कुछ तीर्थ यात्रा पर या फिर घूमने फिरने जा सकते हैं। उपाय के तौर पर इस सप्ताह में खास करके घर से निकलने से पहले कुछ मीठा खाकर ही निकलें। शुभ रंग है नीला और शुभ अंक है 9। तीसरी राशि है मिथुन राशि यानी जेमिनी। मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह अपनी गतिविधियों में स्पष्टता की कमी से परेशान रह सकते हैं। ये विशेष रूप से उनके काम के संबंध में हो सकता है कि आगे मुझे क्या करना है, क्या डिसीजन लेने हैं, ये थोड़ी परेशानी हो सकती है। आप थोड़े भ्रमित भी रहेंगे और इसलिए आपकी शारीरिक फिटनेस और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर इसका असर आपको देखने को मिलेगा। वित्तीय व्यवहार दूसरों के साथ में थोड़ा कड़वाहट पैदा कर सकता है। इस सप्ताह में आपके बच्चे स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से थोड़े पीड़ित रह सकते हैं, इसलिए मौसम के चलते आपको बच्चों का खास ख्याल रखना है। दुश्मन भी इस समय में थोड़ा आपको परेशान करने के मूड में है, जबकि ऊर्जा की कमी सामान्य कमजोरी में योगदान दे सकती है। इसलिए आपको अपने आप पर इस सप्ताह में ज्यादा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। व्यय भी थोड़ा बढ़ेगा और इसलिए आपको उस पर नियंत्रण रखना भी पड़ेगा। फिर भी आप इन सभी मुद्दों से निपटने में सक्षम हैं। आप अपने अधीनस्थों की कुछ गलतफहमियों को दूर भी कर सकते हैं इस सप्ताह में। उपाय के तौर पे इस सप्ताह नित्य शिवजी पर पंचामृत चढ़ाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है लाल और शुभ अंक है 7। चौथी राशि है कर्क राशि यानी कैंसर। कर्क राशि में जन्मे लोग इस सप्ताह में केवल मध्यम भाग्य की आशा ही कर सकते हैं। आपका कार्यभार वैसे ज्यादा हो रहा है, उसको ज्यादा बढ़ भी सकता है और ये आपको अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए समय देने से रोकता है। इसलिए स्वास्थ्य संबंधित समस्या और परिणामी खर्च भी बढ़ेंगे।
आपको एक ही समय में बहुत सी चीजें संभालने पे आपको मजबूर किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक देखभाल की आपको बहुत जरूरत है। आपको हर जगह पे अपना ध्यान कैसे देना है, हर जगह को कैसे मैनेज करना है, वो टाइम मैनेजमेंट इस सप्ताह में आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी। ये विशेष रूप से आपकी नौकरी के लिए सही हो सकता है। छोटी यात्रा पर जाने की संभावनाएं बन रही है और ये खर्चों को भी बढ़ा सकती है। परिवार के मामलों में मतभेद की स्थिति थोड़ी पैदा होगी, लेकिन आपकी तीक्ष्ण बुद्धि जरूरत के समय पर आपको बचा लेगी। आपके वित्त में भी जो भी आर्थिक है उसमें थोड़ा सुधार होने के आगे योग दिख रहे हैं। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में 11 लौंग का हार, लविंग का हार बनाकर घर के मुख्य द्वार पर एज अ तोरण लगाने से आपको काफी लाभ रहेगा। शुभ रंग है आसमानी और शुभ अंक है 3। पांचवी राशि है सिंह राशि यानी लियो। ये सप्ताह सिंह राशि के जातकों के लिए कहने जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपने पेशे या व्यवसाय में कुछ आकर्षक अवसर मिल सकते हैं। नौकरी पेशा को करियर में उन्नति की उम्मीद भी है, जबकि आपकी व्यापार संबंधित गतिविधियां बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलेंगी। ये भविष्य के लिए आपकी योजनाओं को बहुमूल्य सहायता प्रदान करेगी। आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं और आपके काम में उच्च उत्पादन भी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि कई बार परिस्थितियां आपके धैर्य की परीक्षा भी ले सकती है, लेकिन इससे आपको आपके आत्मविश्वास को खोने की जरूरत नहीं है। यदि आप अपने स्वास्थ्य में भाग लेते हैं तो आप फिट रहने की उम्मीद कर सकते हैं, इसलिए स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है। लेकिन माँ के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बहुत जरूरत रहेगी। पारिवारिक मामलों में भी आपको धैर्य रख के आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में घर में नित्य शंखनाद करने से जो भी आपकी घर की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो नष्ट हो जाएंगी, इसीलिए इस सप्ताह में आपको शंखनाद करने की सलाह दी जाती है। शुभ रंग है सफेद और शुभ अंक है 4। छठी राशि है कन्या राशि यानी वर्गो। इस सप्ताह में कन्या राशि में पैदा हुए लोगों के लिए मिश्रित परिणामों की भविष्यवाणी की जा सकती है। व्यवसाय हमेशा की तरह चलता रहेगा, लेकिन आप व्यवसाय में लाभ नहीं कमा सकते। धन प्रवाह सहज रहेगा, पर आप भाई बहनों के माध्यम से कुछ लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। कुछ समस्या बीच बीच में आती रहेगी, लेकिन ये केवल अस्थायी रूप से है, इसलिए जो भी समस्याएं हैं उस पर ज्यादा ध्यान देने से बेटर है कि हमें कैसे उससे निपटना है, उस पर रास्ता निकालना है। आपके स्वास्थ्य में वैसे धीरे धीरे सुधार होता रहेगा। आपके पिता का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपके जीवन साथी और माता के स्वास्थ्य पर थोड़ी सी बुरी असर देखने को मिल सकती है। आप में से कुछ वाहन खरीदने का सोच रहे हैं तो उनके लिए ये सप्ताह काफी अच्छा है। आप परिवार के साथ में कहीं बाहर की यात्राओं पर भी इस सप्ताह जा सकते हैं। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में किसी मंदिर में ध्वजा का दान करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है केसरी और शुभ अंक है 8। सातवीं राशि है तुला राशि यानी लिब्रा। इस सप्ताह में तुला राशि के जातक औसत से अधिक पा सकते हैं। धन का एक सुंदर प्रवाह चलता रहेगा। आपकी कड़ी मेहनत और निर्धारित प्रयास आपको अद्वितीय कौशल के सामने लाने को सक्षम कर रहे हैं और आपको चिन्हित परिणाम भी दे सकते हैं। आपके व्यवसाय में कार्यस्थल पर पदोन्नति के चांसेस भी दिख रहे हैं, लेकिन कई बार कार्य पद्धति अचानक सुस्त हो जाने से आपको थोड़ी परेशानी होगी, इसलिए जो भी आपने सोचा है उसको तुरंत कार्य में लाना बहुत जरूरी है। आपको माता की ओर से कुछ संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है और छोटे भाई बहनों से भी लाभ मिल सकता है। पिता की सेहत में धीरे धीरे, अगर जो पिता की सेहत में परेशानी है तो उसमें धीरे धीरे सुधार आता हुआ दिखेगा, लेकिन आपको प्रेम के मामले में इस सप्ताह में खास करके सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। जीवन साथी के साथ में संबंध भी थोड़ी सी चिंता के कारण बन सकते हैं। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में घर के अग्नि कोने में शाम के समय शुद्ध घी का दीपक जलाने से आपको काफी राहत रहेगी। शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 5। आठवीं राशि है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। इस सप्ताह में वृश्चिक राशि के जातकों को केवल औसत भाग्य का साथ मिलेगा। सामान्य तौर पर व्यक्तिगत और आधिकारिक दोनों तरह के जिंदगी में थोड़ी सी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अच्छे प्रदर्शन से आपको काम में कुछ आशाजनक परिणाम मिलेंगे, पर पारिवारिक मोर्चे पर आपको कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। व्यावसायिक उद्यम से अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा या वो थोड़ा सा विलंबित लेट हो सकता है।
जीवन साथी के कारण भी कुछ खर्चे आपके इस सप्ताह में बढ़ सकते हैं, इसलिए आपको हर स्थिति में बहुत कठिन संघर्ष करना है। यदि आप चाहते हैं कि चीजें आपके लाभ के लिए काम करें, लेकिन आप आत्मविश्वास के साथ में किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए साहस में आप सुनिश्चित कर लें और उसमें आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए दृढ़ रहना और दृढ़ संकल्प के साथ मुद्दों को संभालना बहुत जरूरी है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में घर के मुख्य द्वार पर अगर जो आप मोली का धागा बांधते हैं तो वो आपके लिए शुभ समाचार लाने के संकेत दे सकते हैं। शुभ रंग है नीला और शुभ अंक है 4। 9वीं राशि है धनु राशि यानी सैजिटेरियस। धनु राशि के लोगों के लिए ये काफी हद तक अनुकूल सप्ताह साबित होने वाला है। कार्य में प्रगति भी दिख रही है, जबकि आपको अपने सहयोगी और वरिष्ठों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, उनका समर्थन मिलेगा। आपकी जिम्मेदारियों के निर्वहन में आपकी कुछ भागीदारी दूसरों को प्रभावित कर सकती है। जीवन में खुशियां बढ़ाने के लिए आपके लिए ये बहुत सही समय है, जबकि आप लग्जरी या फैशनेबल वस्तुओं को खरीदने में गहरी रुचि भी विकसित करेंगे। लेकिन आय इस सप्ताह में उम्मीद से थोड़ी ओके हो सकती है। प्रेम जीवन में भी आपको सावधानी से काम करने की सलाह दी जाती है, जबकि छोटे भाई बहनों के साथ में भी थोड़ी सी अनबन होने के योग दिख रहे हैं। स्वास्थ्य भी आपका देखने जाए तो इस सप्ताह में ओके रहेगा। व्यावसायिक लोगों के लिए देखने जाए तो ये सप्ताह थोड़ा ठीक है, उनकी उम्मीद से थोड़ी कम आय है, लेकिन जो नौकरी वर्ग वाले लोग हैं उनके लिए ये सप्ताह थोड़ा अच्छा कह सकते हैं। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में माँ दुर्गा की आराधना से इस सप्ताह में आपको काफी लाभ होगा। शुभ रंग है मरून और शुभ अंक है 4। 10वीं राशि है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। मकर राशि के लोगों के लिए ये सप्ताह थोड़ी मिश्रित भविष्यवाणियों वाला रहेगा। कुछ मुद्दे आपको परेशान कर सकते हैं और आपको अशांत छोड़ सकते हैं। आप में से कुछ अक्सर सिर दर्द और भ्रामक भावनाओं से पीड़ित रह सकते हैं। माँ और अन्य करीबी रिश्तेदारों के साथ में मामूली मतभेद होने के योग भी दिख रहे हैं। छोटे भाई बहन को नुकसान और कड़वाहट में योगदान कर सकते हैं। व्यवसाय में भी सावधानी से निपटने की आवश्यकता रहेगी, इसीलिए कामकाज में भी और परिवार में भी दोनों जगह आपका ध्यान बराबर ही रहना बहुत जरूरी है। हालांकि इससे आपको व्यवसाय में लाभ है। आपकी सेहत थोड़ी सी मामूली ऊपर नीचे रहेगी, जबकि माँ के स्वास्थ्य पर आपको खास ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि पारिवारिक रिश्ते सौहार्दपूर्ण रहेंगे और बच्चों के लिए कुछ लाभदायक मोड़ इस सप्ताह में आ सकते हैं। आप आध्यात्मिकता से बढ़ी हुई जो भी आपकी रुचि विकसित हुई है उसमें आगे बढ़ सकते हो, जो आपके मन को शांति भी देगा। आप में से कुछ के लिए पवित्र स्थानों पर तीर्थ यात्रा करने का मौका भी अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में शंकर जी पर मीठा दूध, शक्कर वाला दूध चढ़ाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है चॉकलेटी और शुभ अंक है 8। 11वीं राशि है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। कुंभ राशि वालों के लिए ये एक उद्देश्यपूर्ण सप्ताह हो सकता है। आप वित्तीय आर्थिक के साथ साथ व्यावसायिक मोर्चे पर भी बहुत अच्छा कार्य करेंगे। आप में से कुछ लोग पैसों का निवेश करेंगे और नए व्यापार में उपक्रम भी आप शुरू कर सकते हैं। आप माता की ओर से भी लाभ इस सप्ताह में कमा सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। जबकि कुछ वाहन वगैरह खरीदने का आपका मन है तो भी आप उसमें इस सप्ताह आगे बढ़ सकते हैं। विवाह में प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह काफी अच्छा कह सकते हैं। हालांकि इस संबंध में कुछ छोटी हिचकियां भी देखने को मिलेगी। आप दूर दूर के स्थानों में निमंत्रण प्राप्त कर सकते हैं और प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए लंबी दूरी की यात्राएं भी इस सप्ताह में आपकी हो सकती है। इस समय में तीर्थ यात्रा की संभावनाएं भी देखी जाती है। खर्च अधिक हो सकते हैं और इससे आपकी आय पर भी थोड़ा सा दबाव पड़ने के योग दिख रहे हैं। आप पिता की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से थोड़े पीड़ित रहेंगे। हो सकता है आपका पिता का स्वास्थ्य थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, इसलिए आपको खास ख्याल रखना है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में जरूरतमंद को चावल का दान करने से आपको काफी राहत रहेगी। शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 1। 12वीं राशि है मीन राशि यानी पाइसेस। मीन राशि के लोगों के लिए ये सप्ताह आमतौर पर अनुकूल समय आप अनुभव करेंगे। परिवार में शांति का माहौल रहेगा और भाई बहनों के साथ में भी आपका संबंध काफी अच्छा बना रहेगा। आप अपने सभी कार्यों को साहस के साथ में पूर्ण करेंगे। काम में अपनी योग्यता साबित करने का यही एक सही समय भी आप कह सकते हैं। व्यवसाय में आपका कुशल संचालन आपको मान्यता प्रदान करने में काफी सहायक रहेगा और आपकी स्थिति को थोड़ा सा ऊपर भी लाएगा।
नौकरी पेशा को वेतन में संतोषजनक वृद्धि मिल सकती है। आप समाज में नए संपर्क विकसित कर सकते हैं, जबकि आप एक अच्छा नाम और प्रसिद्धि भी पा सकते हैं। आप में से कुछ छोटी यात्राएं कर सकते हैं। आपके स्वास्थ्य पर ध्यान देने की खास जरूरत है और यही आपकी मां पर भी लागू होता है। अपने आहार के साथ में सख्त होने की कोशिश करें। कोई भी बाहर का खाना खास करके इस सप्ताह में थोड़ा अवॉइड करें तो अच्छा है। आप में से कुछ को अक्सर बेचैनी महसूस होने की संभावनाएं हैं, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह बीतता जाएगा आपकी बेचैनी भी कम होती जाएगी। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में भैरव दादा की पूजन करने से आपको लाभ मिलेगा। शुभ रंग है ग्रे और शुभ अंक है 6। ज्योतिष भाग्य नहीं बदलता बल्कि कर्म पथ बताता है और सही कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मिलते हैं अगले हफ्ते की राशि भविष्य के साथ। और ज्योतिष संबंधी जानकारी और परामर्श के लिए आप हमारे नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या हमें हमारे वीडियोस को इम्प्रूव करने हेतु कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।